जिनका समाज व्यवस्था पर नियंत्रण है, जिनका इतिहास पर नियंत्रण है और जिनका संस्कृति पर नियंत्रण है, उन लोगों ने हमारे पर्व को दिशाहीन करके उसका जो स्वरूप है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको बदलने का काम किया। अर्थात उसका ब्राह्मणीकरण करने का काम किया। और ब्राह्मणीकरण करने की वजह से जो दीपदान उत्सव है, वो दीपावली के रूप में लोग मना रहे हैं। देश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, वो हमारे महापुरुषों की है। और जो ब्राह्मण है, उनका इस देश में कुछ नहीं है। ना उनका कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जमीन के ना तो ऊपर कुछ है और ना ही जमीन के नीचे कुछ है, क्योंकि वो लोग इस देश के हैं ही नहीं। तो संस्कृति उनकी कैसे हो सकती है, पर्व उनका कैसे हो सकता है, सभ्यता उनकी कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार से ना तो सभ्यता उनकी है, ना तो पर्व उनका है, ना तो संस्कृति उनकी है। सभ्यता, पर्व और संस्कृति इस देश के मूल निवासी बहुजनों की है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि अगर किसी देश पर किसी दूसरे देश के लोगों को लंबे समय तक या दीर्घ काल तक गुलाम बनाना है, तो उस देश के लोगों का जो मूल इतिहास है, जो मूल संस्कृति है, जो मूल सभ्यता है, तो सबसे पहले या तो उसे नष्ट करना होगा। और यदि उसको नष्ट नहीं कर सकते, बहुत वो जड़त्व है, बहुत ज्यादा मजबूत संस्कृति सभ्यता है, तो उसमें मिलावट करना होगा। जो ऐसा करेगा वो उस देश पर लंबे समय तक उस देश के लोगों को गुलाम बनाकर रख सकता है, सामाजिक रूप से गुलाम बनाकर रख सकता है, राजनीतिक गुलाम से बनाकर रख सकता है, सांस्कृतिक गुलाम बना सकता है, आर्थिक गुलाम बना सकता है। तो दुश्मनों में जो बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को समझाना चाहते हैं, ये बात दुश्मनों को भी समझ में आई, अर्थात ब्राह्मणों को समझ में आई। तो ब्राह्मण इस बात को समझते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो इस बात को समझते हैं कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को अगर हमें दीर्घ काल तक गुलाम बनाकर रखना है, तो सबसे पहले इनकी जो सभ्यता है, इनकी जो संस्कृति है, इनका जो इतिहास है, या तो उसको नष्ट करना होगा या तो उसमें मिलावट करनी होगी। तभी लंबे समय तक इनको गुलाम बनाकर रखना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट सुभाष नागवंशी सर हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका कि आपने स्टूडियो में हमको बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी सर, बातचीत करेंगे सर। जो आज दीपावली का अवसर है और आज के डेट में बहुत सारे लोग दीपदान उत्सव को बधाइयां दे रहे हैं, तो कोई दीपावली मना रहा है। तो इस पर हमारे दर्शकों को प्रकाश डालिए कि ये जो दीपावली है और दीपदान उत्सव में क्या अंतर है। सबसे पहले बहुजन 85 चैनल के दर्शकों का धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप ने सवाल पूछा है कि दीपावली और दीपदान उत्सव ये क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी पर्व हैं, वो ज्यादातर पर्व बुद्धिस्ट कल्चर से संबंधित हैं। और इस देश में रहने वाले जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के द्वारा उद्भव हुआ ये पर्व है। परंतु बीते कुछ सालों में उस पर्व को, जो इस देश के मूल निवासियों का पर्व हुआ करता था, उस पर्व को इस देश में जो, जिनको हम शासक वर्ग कहते हैं या जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, जिनका समाज व्यवस्था पर नियंत्रण है, जिनका इतिहास पर नियंत्रण है और जिनका संस्कृति पर नियंत्रण है, उन लोगों ने हमारे पर्व को दिशाहीन करके उसका जो स्वरूप है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको बदलने का काम किया। अर्थात उसका ब्राह्मणीकरण करने का काम किया। और ब्राह्मणीकरण करने की वजह से जो दीपदान उत्सव है, वो दीपावली के रूप में लोग मना रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि दीपदान उत्सव हमारा पर्व है, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों का पर्व है। लेकिन उसमें मिलावट करके, तोड़ मरोड़ करके, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको छुपाने का काम किया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी छुपाने का काम किया गया और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी छुपाने का काम किया गया। तो ये छुपाया गया। इसलिए हमारे जो लोग दीपदान उत्सव की बधाई दे रहे हैं, उन्हें इतिहास की थोड़ी बहुत समझ आ रही है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग बात को समझ रहे हैं कि इस देश में जो भी पर्व हैं, वो पर्व हमारे ही हैं।
जी लेकिन ये दीपदान उत्सव क्यों मनाया जाता है और दीपावली से क्या रिलेटेड कर दिया? जैसे आपने कहा कि षड्यंत्र करने वाले लोगों ने इसको षड्यंत्र करके हाईजैक कर लिया अपने त्योहार को। बताया जाता है कि इस दिन जो प्रभु श्री राम है वो अयोध्या आए थे, इसलिए सारे आप अयोध्या से भी बिलॉन्ग करते हैं और इसको पूरे जी। तरीके से अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया। तो किस तरह देखते हैं सर इस षड्यंत्र को आप? इसमें जो सबसे खास बात है, समझने वाली बात है कि अगर आप तथागत बुद्ध का जो इतिहास है, वो आप सामने रख कर के अगर अध्ययन करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो वर्तमान में जो रामायण है, रामायण में जो राम का जो पात्र है, वो राम का पात्र कोई और नहीं है बल्कि पुष्यमित्र शुंग है। चूँकि यह जो देश है, वो बुद्धिस्ट कल्चर पर चलने वाला, उसको अमल में लाने वाला, उसको फ़ॉलो करने वाला ये देश है। और ये देश ही नहीं बल्कि इसके बाहर का, भारत के बाहर जो देश हैं, वो ज़्यादातर देश बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। तो अब जिन लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया, उनके सामने एक संकट था कि बुद्ध को छुपाया नहीं जा सकता, जो बुद्ध का सिद्धांत है, बुद्ध का जो पर्व है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, तो उसका क्या किया जा सकता है? उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? रूपांतरण किया और बुद्ध के समय में जो भी घटनाएँ घटित हुई थी, उनका ब्राह्मणाइज़ेशन किया और ब्राह्मणाइज़ेशन करके उसको राम से जोड़ा और राम से जोड़ करके आज उसको दीपावली के रूप में उन्होंने बहुजन समाज के ऊपर थोपने का काम किया। इसके पीछे ये वजह है। जी, तो क्या लगता है कि सर आज की डेट में ये जो डेट है क्या ये जो कहा जाता है कि दीपदान उत्सव जो बधाई देते हैं, कहते हैं सम्राट अशोक ने आज के दिन में पूरे मतलब जो दीपोत्सव मतलब एक त्योहार के रूप में मनाया। तो आज की डेट जी। में क्या ये जो बहुजन समाज है वो समझ पा रहा है कि ये उनके पुरखों का ये त्योहार था, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण सोशल ऑर्डर ने इसको ऐसे रूपांतरित किया। तमाम त्योहार है उसका भी जब होली आता है तो उसमें भी कंट्रोवर्शियल है। तो क्या कहेंगे सर आप? जी। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत तार्किक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या बहुजन समाज ये समझ पा रहा है? देखिए, ये जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में जो हम बोलते हैं, जो हम आचरण करते हैं, वो बोलना और आचरण करना, वो हमारे दिमाग में जो डेटा होता है, उस डेटा के अनुसार हम बोलते भी हैं, उसी डेटा के अनुसार हम आचरण करते हैं। तो समाज का जो आज आचरण दिखाई पड़ रहा है दीपावली के पक्ष में या दीपदानोत्सव के पक्ष में, तो जिनका दीपावली के पक्ष में जो आचरण दिखाई दे रहा है, वास्तव में उनके दिमाग में हज़ारों सालों से ये डेटा यानी कि ये सूचना उनके दिमाग में फ़ीड की गई। उनका जो ब्रेन है वो ब्रेन वॉश किया गया, एक माइंडसेट तैयार किया गया बहुजन समाज का। तो जैसे माइंडसेट हो गया वैसे वो त्योहार को देखते हैं, पर्व को देखते हैं, वैसे ही तमाम और कल्चर है उसको देखते हैं। परंतु जो दीपदानोत्सव को जो जो लोग इस देश में दीपदानोत्सव के पक्ष में जिनकी विचारधारा है, जिनका पक्ष है, तो कहीं न कहीं वो लोग इतिहास की समझ रखने लगे हैं, वो रिसर्च करने लगे हैं, वो अध्ययन करने लगे हैं। अब उन्हें ये पता चल रहा है कि इस देश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, वो हमारे महापुरुषों की है और जो ब्राह्मण हैं, उनका इस देश में कुछ नहीं है। ना उनका कुछ नहीं है क्योंकि उनका ज़मीन के ना तो ऊपर कुछ है और ना ही ज़मीन के नीचे कुछ है, क्योंकि वो लोग इस देश के हैं ही नहीं, तो संस्कृति उनकी कैसे हो सकती है? पर्व उनका कैसे हो सकता है? सभ्यता उनकी कैसे हो सकती है? तो इस प्रकार से ना तो सभ्यता उनकी है, ना तो पर्व उनका है, ना तो संस्कृति उनकी है। सभ्यता, पर्व और संस्कृति इस देश के मूल निवासी बहुजनों की है और जो लोग समझ रहे हैं, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण उनका जागृत हो रहा है और उसके पीछे तमाम सामाजिक संगठन हैं, जैसे कि बामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, ऐसे तमाम सामाजिक संगठन हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं। ऐसे जो लीडर हैं, जो सामाजिक लीडर हैं, वो देश भर में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक असली इतिहास बता कर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो जो जाग रहे हैं लोग, वो दीपदानों के पक्ष में खड़े होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, जी लास्ट सवाल हमारा ये है सर कि सभ्यता और संस्कृति और जो ये अपने इतिहास पे गौरव है, ये बहुजन समाज के अगर इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुजनों का इतिहास जो है छुपाया गया है। बहुत सारे जो बहुजनों के इतिहास है उसको मनगढ़ंत कहानियों में पिरो दिया गया है। तो सभ्यता, जी, संस्कृति और कल्चर जो है
उस पर वो किस तरह मायने रखती है कि हम शासक थे इस देश में, आज की डेट में हम लोग माँगने वाली कम्युनिटी में आ गए हैं कि हमको माँगना पड़ रहा है कि सरकार हमको ये दे दे। लेकिन एक समय हमारे राजा-महाराजा थे इस देश में जो शासन व्यवस्था चलाते थे। तो सभ्यता संस्कृति से दूर क्यों है बहुजन समाज, उस पर प्रकाश डालिए क्योंकि उनको गौरव नहीं हो पाता। उनका इतिहास मिलता नहीं तो उनको पता नहीं चल पाता कि हमारा इतिहास ये रहा है। उसको लेकर किस तरह देखते हैं सर आप? कि कल्चर और सभ्यता कितना देखिए इम्पोर्टेंट है? जी, जी। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की एक पुस्तक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। तो बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी दुनिया में विद्वानों की श्रेणी में आते हैं और प्रथम श्रेणी में आते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि अगर किसी देश पर किसी दूसरे देश के लोगों को लंबे समय तक या दीर्घ काल तक गुलाम बनाना है, तो उस देश के लोगों का जो मूल इतिहास है, जो मूल संस्कृति है, जो मूल सभ्यता है, तो सबसे पहले या तो उसे नष्ट करना होगा और यदि उसको नष्ट नहीं कर सकते, बहुत वो जड़त्व है, बहुत ज़्यादा मजबूत संस्कृति सभ्यता है, तो उसमें मिलावट करना होगा। जो ऐसा करेगा, वो उस देश पर लंबे समय तक उस देश के लोगों को गुलाम बनाकर रख सकता है। सामाजिक रूप से गुलाम बनाकर रख सकता है, राजनीतिक गुलाम से बनाकर रख सकता है, सांस्कृतिक गुलाम बना सकता है, आर्थिक गुलाम बना सकता है। तो दुश्मनों ने जो बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को समझाना चाहते हैं, ये बात दुश्मनों को भी समझ में आई अर्थात ब्राह्मणों को समझ में आई। तो ब्राह्मण इस बात को समझते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो इस बात को समझते हैं कि इस देश की एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को अगर हमें दीर्घकाल तक गुलाम बनाकर रखना है, तो सबसे पहले इनकी जो सभ्यता है, इनकी जो संस्कृति है, इनका जो इतिहास है, या तो उसको नष्ट करना होगा या तो उसमें मिलावट करनी होगी, तभी लंबे समय तक इनको गुलाम बनाकर रखना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। जिसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने में जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, उज्जैनी है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे जो सभ्यता और संस्कृति मूल निवासी बहुजनों के थे, उसको इन्होंने नष्ट किया, उन्होंने जलाया और जला करके नष्ट किया और फिर उसमें जो नहीं कर पाए, उसमें मिलावट करने का काम किया, छुपाने का काम किया। तो ये तो हमारे सामने साक्षात एक बहुत बड़ा इतिहास है, सबूत है। तो इसलिए अगर हमको बहुजनों को शासक बनना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज अपने वास्तविक इतिहास को नहीं जानता, वो समाज शासक वर्ग में रूपांतरित नहीं हो सकता। जिसका दूसरा अर्थ होता है कि अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपने अंदर गौरव भाव पैदा करना है, गर्व भाव पैदा करना है, तो उन्हें अपने महापुरुषों की वास्तविक इतिहास को, वास्तविक विरासत को, संस्कृति को, सभ्यता को जानना होगा, समझना होगा। जिस दिन ऐसा करने में समाज संभव होगा, निश्चित तौर पर उनके अंदर गर्व भाव पैदा होगा, उनके अंदर गौरव पैदा होगा और वही देश के शासक होंगे।